नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, आज मैं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के डांडी खास ग्राम सभा के सरनाम सिंह का पुरवा गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रहा हूं। और इस समय मैं सरनाम सिंह के पुरवा में कुछ लोग यहां पर हैं, कुछ माताएं हैं और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी घर हैं ज़्यादातर यहाँ पटेल बिरादरी के लोग हैं। तो आपको हम मिलवाएंगे। माता जी नमस्ते। नमस्ते भैया। और माता जी, चुनाव आ गया है। हाँ तो चुनाव आएगा, जेका कहाँ वही का देव। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। आप लोगों को सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है? हमका तो काम मिला था, कुछ नहीं मिला था। हमका पानी का निकाल चाहिए। पानी का निकास चाहिए आपको। हाँ, हमका पानी तो राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन पावत है, जोन पावे का है। और पेंशन वगैरह? पेंशन पावत है भैया। पेंशन पा रही है? हाँ, पेंशन पावत है। और गैस सिलेंडर वगैरह? हमारे पास नहीं ना। हाँ। नहीं, हम गैस नहीं ना पाए। और कोई योजना आपको सरकार की जो है जो अच्छी लगी हो? और का हुआ है? और का पाए? कुछ नहीं। नहीं, ये खाली राशन 10 किलो पाई था। अच्छा। और पानी का निकाल नहीं ना, कहाँ नहाई, कहाँ धोई, कहाँ। हाँ, सबसे समस्या खराब ही है भैया। तो आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? एक सब दही है, वही का मुँह दे भैया। और माता जी कैसी हैं? ठीक है भैया। अच्छा। हाँ, सरकारी योजना कुछ लाभ हो मिला आपको? सरकारी योजना भैया मिला, काका दिका मिला बाटे, मिला है, कॉलोनी वलोनी मिली है। अच्छा, कॉलोनी आपको मिली है? जौन चीज मिली है, झूठ ये जो बोली। बना हुआ है, हाँ। कॉलोनी मिली थी? हाँ हाँ हाँ, हमको मिली है। मिली है। हाँ, राशन मिला था। तो किसने दिया है कॉलोनी? अरे नहीं, जे मोदी। तो वोट किसको आप दे रही हैं इस बार? हम तो मोदी के सोचे ही। हाँ। हाँ। और किसी पार्टी को वोट नहीं देंगी? ना, हम तो मोदी को वोट दे। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पूछेंगे। ज्यादातर जो है यहाँ पर मातृशक्तियाँ ही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप किसको वोट कर रही हैं इस बार? मोदी का। क्या कारण है कि आप मोदी जी को वोट देंगी? अरे जो दुनिया सबको देता है वही का हम देव नहीं का। मोदी जी के जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी गांव में पानी का निकाल नहीं है। हमारी फैमिली ज़्यादा है, क्योंकि हमें पानी की सुविधा चाहिए। मोदी जी को वोट देना है। हमारी पूरी फैमिली उनको वोट देगी, लेकिन मुझे पानी की सुविधा चाहिए। पानी की निकासी की सुविधा इस गांव में नहीं। आप देख रहे हैं गली है और बहुत सकरी गली है। यहाँ पर पानी का निकास नहीं है इस गांव में। तो बाकी सरकार की कोई कुछ योजनाएं आपको, राशन वगैरह सब कुछ ठीक है। सब, हाँ जी, सब। तो इस बार आप जो है मोदी जी को वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और आपकी बिरादरी के भी आए हुए हैं, एसपी सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी से हैं। उनके बारे में आपने सुना है? जी नहीं, कभी आए हैं यहाँ पर? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। वोट मांगने भी नहीं आए थे? जी नहीं। अभी नहीं आए? जी नहीं। अगर वो आएंगे तो क्या करेंगी आप? उनको वोट करेंगी? नहीं, मोदी जी को। मोदी सही काम कर रहे हैं। एक समान सबको देख रहे हैं। वो चाहे छोट हो चाहे बड़ा हो, वो सबको सही से देख रहे हैं, सबकी देख रेख कर रहे हैं। उन्हीं को वोट मिलेगा हमारे परिवार की तरफ से। आपको सरकारी योजनाओं कुछ लाभ मिला है? नहीं। हाँ? नहीं। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिला था। राशन मिलता है। हाँ। और कुछ जो है क्या दिक्कत है, परेशानी है कुछ? पानी की निकाल नहीं है। बस पानी की समस्या ही है, निकासी की समस्या है। तो वोट किसको करेंगे आप? मोदी का। मोदी को? हाँ। और भी लोगों से जानेंगे। आइए, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? चुनाव में आप किसको वोट कर रही हैं? मोदी जी को वोट देंगे। क्या क्या कारण है आप लोग मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं? राशन भी मिल रहा है। हम्म। सब कुछ की सुविधा है उन्हीं से। बाकी जात पात पर नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, ये राम मंदिर जो बना है, तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी और कुछ लोग गए भी थे। शायद आपके गांव में भी कुछ लोग गए थे राम मंदिर दर्शन करने। हाँ, तो कौन कौन गई थी? माता जी आप भी गई थी? तो अयोध्या आप गई थी, तो कैसा लगा वहां जाकर के? अरे थक गए भैया। अच्छा।
थक गए, पाए नहीं देखे कहाँ। राम जी के दर्शन नहीं मिला था? अरे गए रहे, देखे के नहीं पाए। हाँ। चलिए दोबारा आप जाइए। तो जनी कहाँ देखे के पाई कि न देखे के पाई। नहीं नहीं, इस बार आप जाएंगे तो राम जी जरूर दर्शन देंगे आपको। चलो ठीक है। तो वोट कहाँ जाएगा आपका? और वोट जाए का कहा जौन गोरुआ छोड़ाए हैं। मतलब गोरू छोड़ाए हैं तब वोट देबू आप? अब कहाँ देवे। कि का कारण है काहे को नहीं देबू? अरे चड्डा होता है, कुछ पावत नहीं ना है, राशन देता है 5 किलो खाते हैं। ये राशन बहुत काम कर रहा है। और भी लोगों से जानेंगे। क्या आपका वोट कहाँ जाएगा? योगी मोदी। क्या कारण है आप लोग योगी मोदी को ही वोट कर रहे हैं? बहुत खुश है। हाँ? खुश है। खुश हैं बहुत। हाँ। तो राम मंदिर गई थी आप? जी गई थी? जी। तो क्या देखा वहाँ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कॉलोनी भी मिली, गैस सिलेंडर भी मिले, शौचालय भी मिले, सबकी खुशी है। सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? है। अच्छा जी। इसीलिए मोदी को वोट करेंगे आप? हम भी मोदी को ही वोट देंगे। तो आपको क्या क्या अच्छा लगा? मोदी का कौन सा काम अच्छा लगा? मोदी के राज में सबसे अच्छा ये है कि बहन बेटी चाहे जहाँ जाए आए जाए, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। ना ही किसी के पास डर है कि मेरी लड़की उधर जा रही है, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उनके राज में। इसीलिए हम लोग मोदी को ही वोट देंगे। जब भी लड़ी है तब भी दे, जब भी इलेक्शन उनके चले तब भी वोट दे। तब तक वोट देंगे? हमारे गांव में बहुत विकास हुआ, मोदी के राज में बहुत विकास हुआ, और इतना विकास किसी के राज में नहीं हुआ था। घर मिला, खाना मिला, राशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, गैस भी मिली, सब कुछ मोदी के राज में मिला हम लोग को, और किसी के राज में नहीं मिला। इसीलिए हम लोग मोदी के ही वोट देंगे। मोदी को वोट दे के हम लोग खाने वाले आदमी, हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, हमारी मर्जी है बोएंगे, नहीं मर्जी है नहीं बोएंगे, यहाँ पर रोजी रोटी लेके कहीं भी कमाते खाते हैं। हम लोग के पास खेत तो है नहीं, राशन तो मिल रहा है मोदी के राज में, कम से कम खाना तो मिलेगा मोदी के राज में, और किसी के राज में हम लोग को राशन नहीं मिला इतना। हर महीने राशन टाइम टाइम से हमारे यहाँ प्रधान के जरिए मिल जाता है, टाइम टाइम से। हमारे यहाँ का प्रधान भी अच्छे हैं और मोदी सरकार भी अच्छी है। मोदी सरकार अच्छी है। तो यहाँ देखिए, सब लोगों का मानना है कि मोदी सरकार में ये राशन और ये शौचालय, आवास वगैरह जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब तक पहुंच रही हैं। और यहाँ की केवल एक समस्या है इस गांव की कि ये पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। आइए यहाँ पर कुछ नवयुवक वर्ग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। प्रेम कुमार वर्मा। प्रेम वर्मा जी, आप अध्यापक भी हैं और पढ़ाते भी हैं डॉक्टर कलाम आधारशिला एकेडमी में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है? जी, होने यही वाला है कि रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, चाहे एसपी सिंह हो चाहे संगमलाल गुप्ता जी हों। जी। जो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे जाएगा। एसपी सिंह पटेल और संगमलाल गुप्ता में लड़ाई तगड़ी है। जी जी, दोनों में तगड़ी। असल में क्या है कि उसमें समाजवादी और कांग्रेस दोनों गठबंधन कर लिए हैं, और ये इधर मान लीजिए प्रतापगढ़ में भाजपा अकेले पड़ गई है, तो इसमें टक्कर दोनों में कड़ी होगी। कड़ी टक्कर होगी। तो संभावना किसकी है ज्यादा, पलड़ा किसका भारी है, कुछ जब बता सकते हैं? पलड़ा भारी अगर देखा जाए तो कमल का ही है। कमल का पलड़ा भारी चल रहा है, क्योंकि कमल जो है वो कीचड़ से निकल कर ऊपर अपनी सुंदरता बिखेरता है, उसी प्रकार भाजपा सरकार भी जो है अपनी सुंदरता को बिखेरेगी। और अच्छा, भाजपा सरकार की कौन सा काम ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? भाजपा सरकार का काम तो जी बहुत सारे हैं। उज्ज्वला योजना है, जैसे आवास वाला सिस्टम है, और कई सारी पेंशन वगैरह हैं। कई सारे योजनाएं जो है उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाई है, इससे जो है जनता बहुत खुश है। प्लस ये सिस्टम एक भी कोरोना के समय में राशन वाला निकाल दिए थे, उससे जो बेहाल जनता थी वो भी खुश है। लेकिन ये कहा जाए कि मतलब उसी पर हम लोग आश्रित ना होकर वो कुछ ना कुछ जो बेरोजगारी है उसको जो है दूर करें। हाँ, गांव के जो नवयुवक जो शिक्षित हैं वो ये चाहते हैं। बेरोजगारी की समस्या है, और ये जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये समस्या बनी हुई है, तो इस पर काम करने की आवश्यका है, आप कहना चाहेंगे? जी सर जी, अगर वो काम करते हैं तो जो नवयुवक हैं वो पूर्ण रूप से उनके साथ जो है सपोर्ट का अपना पूर्ण रूप से करेंगे। जी। और जो राम मंदिर
बना, आप भी शायद गए थे राम मंदिर दर्शन करने गए थे, तो आपको कैसा लगा वहाँ पहुँच के? तो राम मंदिर गए थे सर, बहुत अच्छा लगा। और संगम लाल गुप्ता जी के ही माध्यम से गए थे, उनकी गाड़ी भी आई थी हमारे यहाँ। हम 2 बस बुलवाए थे और आई थी। हम पूरे गांव को, लगभग 2-3 गांव के बच्चे जो है उनके साथ गए थे अयोध्या घूमने। बच्चे बूढ़े जवान सब गए? जी जी जी, सब गए थे। अच्छा, जी, तो कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रहा। बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण जो है घूम तो कम पाए, लेकिन जहाँ भी घूमे बहुत अच्छा लगा। जी, 500 सालों बाद जो है हमारे हिंदुओं के मस्तक पर जो कलंक लगा था, वो कलंक मिटाने का काम जो है यहाँ पर हुआ है इस समय। तो ये इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसका श्रेय जी हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को जाता है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, कि जिन्होंने एक घर्षण प्रयास किया, और प्रयास करने के पश्चात लगभग ये 500 साल जो पुरानी रीत चली आ रही थी, उसको तोड़कर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। अच्छा, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जाति पाति का जो अपने यहाँ एक सिस्टम उत्तर प्रदेश और बिहार में है, लोग जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू समाज खास करके जातियों में बटा है, जबकि मुसलमान जो है वो एक तरफा वोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हिंदू समाज इस समय इस बार भी जातियों में बटेगा? सर, ये तो देखा जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, हिंदू समाज भी जो है लगभग, जैसे अगर यादव समाज देखा जाए, या ओबीसी में कई सारी जातियां ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के उपलक्ष्य में जा रही हैं, और भाजपा में मान लीजिए कुछ जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो भी कुछ जुड़े हुए हैं। हम भी ओबीसी समाज के लोग हैं। हमारा गांव, लगभग हमारा जो गांव टोला है, वो पूर्ण रूप से भाजपा के अधीन समझ लीजिए है। हाँ, उनके पक्ष में है। पूरा काम भी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं भाई सोचते हैं कि हम भाजपा के, अगर एक वोट ज़्यादा से ज़्यादा एक वोट और जोड़ा जाए, ये सोच मेरे अंदर सोच है। तो आप लोग भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं? सर, जिताना इसलिए चाहते हैं कि 70 साल कांग्रेस रही भारत में, और लगभग 1950 में 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और 1950-1952 से जो है यहाँ पर संविधान लागू हुआ, जिसके माध्यम से धीरे धीरे जो है देश हमारा जो है लगभग गुलाम तो था, आज़ाद हुआ, लेकिन वो एक समझ लीजिए हम गुलामे थे, गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए। जी जी, 70 साल तक। और 2014 आया तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी बरकस कोशिश किया, जिससे जो है हमारा भारत देश एक लग रहा है अब कि हम जो है धीरे धीरे आज़ाद हो गए हैं। सिर्फ एक सिस्टम यही है सर कि बेरोजगारी, इसी को अगर थोड़ा हटा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले समय में हमेशा जो है भारत के, अगर इनकी उम्र जहाँ तक रहे, ईश्वर चाहें, तो वहाँ तक प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आपको क्या लगता है ये बेरोजगारी की समस्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव वगैरह जो मिले हुए हैं, एक तरफा गठबंधन जो बनाए हुए हैं, वो लोग दूर कर सकते हैं या मोदी जी दूर कर सकते हैं? सर, ये देखा जाए तो अगर कहा जाता है कि जो सामने आता है लोग उसी को देखते हैं, और पीछे वाला धीरे धीरे भूल जाते हैं। वो अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और आने के पश्चात अगर वो मान लीजिए 2014 में आए, लगभग 10 साल ये रहे, अगर इस बार जो है आकर अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग फिर इन्हीं को चाहेंगे। जी, भाजपा को चाहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आप हमारे ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आए, अपना विचार रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।